हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एफ आई मेडी वेंचर। अल्कोहल फिनॉल, आज नया चैप्टर शुरू करते हैं 12th ऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, जैसे अल्काइल हैलाइड्स के अंदर आपको ये फीलिंग आई होगी कि यार ये सारी केमिकल रिएक्शंस तो हमने ऑलरेडी रिएक्शन मैकेनिज्म में देख रखी थी। ठीक है, उन सबके डिटेल्ड मैकेनिज्म्स देख रखे थे। आई एम श्योर कि इस चैप्टर के अंदर भी आपको मोरसोवर वही फीलिंग आने वाली है। हम रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर बेटा इस चैप्टर का भी बहुत सारा पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग वॉच दैट रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज एंड रिडक्शन ऑक्सीडेशन सीरीज विदाउट दोज लेक्चर्स आप लोग नहीं समझ पाएंगे इसको बहुत अच्छे से। ठीक है, समझ पाएंगे, आई मेक श्योर कि आप लोग थोड़ा समझ जाओ चीज़ों को। बट अगर मैं डिटेल्ड कॉन्सेप्ट की बात करूं, अगर मैं मैकेनिज़्म की बात करूं, अगर मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स की बात करूं तो मैंने वहां पर करा रखे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स करा रखे हैं। चाहे वो इस चैप्टर के अंदर आने वाली रिएक्शंस हो, या हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर आने वाली रिएक्शंस हो, या एल्डिहाइड कीटोन के अंदर आने वाली रिएक्शंस हो, मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म्स करा रखे हैं। डू वॉच दैट सीरीज़, उसके बिना ये सारी चीज़ें आना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, सो फटाफट से शुरू करते हैं पार्ट 1, मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल को बना लेंगे हम। इस चैप्टर के 3 पार्ट्स होने वाले हैं। 3 पार्ट्स मतलब इस चैप्टर के अंदर मेजरली हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियसली जैसे उसके हेडिंग के अंदर दिया हुआ है, अल्कोहल, फिनॉल यानी एरोमेटिक अल्कोहल, और ईथर्स। ठीक है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कोशिश करूँगी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता दूँ। ठीक है, तो आज सबसे पहले अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी ऑर्गेनिक लेक्चर के अंदर या चैप्टर के अंदर हम 3 चीज़ें बेसिकली या 4 चीज़ें बेसिकली उसके अंदर हमें पढ़नी होती है। ठीक है, पहला होता है उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दूसरा होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़, तीसरा उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हमें पढ़नी होती है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अल्कोहल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। ठीक है, तो चलो फटाफट से आगे हेडिंग डालेंगे। अच्छा, मैंने हेडिंग डाल रखी है ऑलरेडी। पहले इंट्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर मैं बताऊँगी। जैसे याद होगा हैलोजन में आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि कितने टाइप के हैलोजन होते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं। वैसे ही यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन दूंगी अल्कोहल्स के बारे में कि कितने टाइप के अल्कोहल्स होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स। टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, तो भाई सीधी सी बात है, टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स में एक OH लगा रहे हो। जैसे वहाँ पे मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो था, वैसे ही यहाँ पर भी मैं इसको क्लासिफाई करूँगी। देखो, मोनोहाइड्रिक का मतलब केवल एक ही OH है। ठीक है, मोनोहाइड्रिक। और वैसे ही बात करेंगे हम डाईहाइड्रिक की। डाईहाइड्रिक का मतलब 2 OH मॉलिक्यूल हैं। फिर ट्राईहाइड्रिक का मतलब 3 OH मॉलिक्यूल हैं। और टेट्राहाइड्रिक का मतलब 4 हैं, या पॉलीहाइड्रिक भी इसको बोल सकते हो। ठीक है ना, पॉलीहाइड्रिक जिसमें बहुत सारे हैं। एक चीज़ समझ लो कि एक कार्बन के ऊपर एक से ज़्यादा OH मॉलिक्यूल का होना ये बहुत ही अनस्टेबल बात होती है। ठीक है, एक कार्बन पे एक ही OH स्टेबल होता है। फिर डाईहाइड्रिक बनाना है तो एक कार्बन से बड़ी चेन लेंगे हम। ठीक है, आजू बाजू के कार्बन पे 2 OH लगा देंगे, या दूर 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसी पोजीशन पे लगा सकते हैं। 2 3 2 2 व्हाटएवर, आसपास लगा लो, दूर लगा लो, जैसे भी लगाना है, पर वो हमेशा 2 डिफरेंट कार्बन्स पर ही होने चाहिए। एक कार्बन पर एक से ज़्यादा OH स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, हाँ, अगर बहुत ही कोई -I वाला ग्रुप लगा हुआ है, जैसे मैंने आप लोगों को क्लोरल हाइड्रेट का एग्जाम्पल दिया था, CCl3, उस पर एक ही कार्बन पर 2 OH लगे हुए थे। आई थिंक पिछले लेक्चर में ही DDT की प्रिपरेशन में हम लोगों ने उसको यूज़ किया था। ठीक है ना, तो क्लोरल हाइड्रेट के अंदर हमने देखा था एक कार्बन पे 2 OH लगे हुए हैं। ठीक है, फिर मैं यहाँ बता भी रही हूँ कि अनस्टेबल है। हाँ, बिल्कुल अनस्टेबल होते हैं। वहाँ पर क्लोरल हाइड्रेट में क्यों फिजिबल है वो, क्योंकि वहाँ पर CCl3 ग्रुप जो लगा हुआ है उसका बहुत ही अच्छा -I इफेक्ट होता है, और वो -I इफेक्ट के कारण वो एक कार्बन पर 2 OH टिक जाते हैं।
पर वो भी अनस्टेबल ही होते हैं। और अगर आपने कहीं -I वगैरह नहीं दिया तो वो तो एकदम फटाफट डिहाइड्रेट हो जाएंगे और वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कार्बन पर 2 OH नहीं टिक पाते, ठीक है। तो इस तरीके से इतने प्रकार के अल्कोहल होते हैं। अच्छा, और भी प्रकार के अल्कोहल हो सकते हैं, उसको और भी तरीके से हमने क्लासिफाई किया हुआ है। देखो, जैसे यहाँ पे बोला हुआ है प्राइमरी अल्कोहल, डिग्रीज से क्लासिफाई किया हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। नाउ व्हाट इज दिस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? तो भाई साहब, जिस कार्बन पर वो लगा हुआ है, ठीक है, जिस कार्बन पर हमारा OH लगा हुआ है, दैट कार्बन शुड बी प्राइमरी, दिस कार्बन इज प्राइमरी। यानी प्राइमरी कार्बन का मतलब क्या होता है कि वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं और उसमें जो OH लगेगा या वो जो अल्कोहल हुआ फिर वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो कार्बन रहेगा, देखो ज़रा, ये बीच वाला कार्बन है, ये बीच वाला कार्बन जो है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को मैं कहूँगी सेकेंडरी कार्बन और इस अल्कोहल को मैं कहूँगी सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। सिमिलरली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन को अगर आप OH लगा लो, ठीक है, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन है जिसपे OH लगा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये जो कार्बन हुआ, दिस इज टर्शरी कार्बन, yeah, this is tertiary alcohol. So we can classify it according to its degree also in primary, secondary और tertiary, ठीक है। इसके अलावा इसको और भी तरीके से बेंजाइलिक, अलाइलिक भी क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है। बेंजाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, और भी तरीक़ों से क्लासीफाई करते आता है। देखो, मैं इसको छोटा करती हूँ, इसको ऊपर करती हूँ, ठीक है। और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ज़रा, नीचे देखेंगे ज़रा। बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक क्या हो जाएगा भाई? बेंजाइलिक हो जाएगा बेंजीन रिंग के बाजू वाले कार्बन पे जो अल्कोहल रहेगा वो, ठीक है। दिस इज बेंजाइलिक कार्बन। ये जो कार्बन कहलाता है ये बेंजाइलिक कार्बन। बेंजीन का पड़ोसी इज बेंजाइलिक। सिमिलरली डबल बॉन्ड के पड़ोसी पे अगर OH है सो इट इज अलाइलिक, दिस इज कॉल्ड अलाइलिक, यू ऑल नो दिस नाउ, ठीक है। ये अलाइलिक कहलाएगा। बेंजीन रिंग पे अगर OH है तो ये वाला OH कहलाएगा फिनोलिक। अरे ये फिनॉल कहलाता है ना, तो ये ग्रुप कहलाएगा फिनोलिक। दिस इज बेंजाइलिक, कार्बन छोड़कर OH है बेंजाइलिक, डायरेक्ट बेंजीन पे OH है फिनोलिक, ठीक है। और इसके अलावा विनाइलिक भी होता है, बट विनाइलिक इज वेरी अनस्टेबल। विनाइलिक का मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही मैंने OH लगा दिया है, ठीक है। दिस इज अनस्टेबल, ये काफ़ी अनस्टेबल हो जाता है, ये काफ़ी अनस्टेबल हो जाता है, ये ऐसे टिकता नहीं है। ये क्या करता है बताऊं तुम्हें मैं, तो ये सीधा सीधा टॉटोमेरिज्म, वो एक कॉन्सेप्ट है टॉटोमेरिज्म का, बताया है तुम्हें ऑलरेडी कि भाई ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इस पे शिफ्ट हो जाता है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। ये कैसे हो जाती है ये दोनों चीज़ें? तो ये यहाँ पे ऑलरेडी CH2 था तो ये हो जाएगा अब CH3, क्योंकि 2 H से एक इसने खा लिया, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड कीटोइनॉल। कीटोइनॉल यानी ये कीटो का ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये ईन, ये ऑल, ईन ऑल, दिस इज इनॉल फॉर्म, इसे कहते हैं इनऑल फॉर्म। डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH होना, ठीक है। इट इज़ वेरी अनस्टेबल, डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH नहीं होता। तो इस तरीके से हमने बेंजाइलिक, अलाइलिक, फिनोलिक, विनाइलिक कई प्रकार के अल्कोहल आपको बता दिए। डिग्री के हिसाब से उन्हें हमने क्लासिफाई कर दिया और साथ में हमने उन्हें नंबर्स के हिसाब से भी क्लासिफाई कर लिया है, ठीक है। देखो ज़रा, इतने प्रकार के अल्कोहल्स हो सकते हैं ना। अल्कोहल के स्ट्रक्चर के बारे में भी यहाँ देखो कॉन्टे में खोपचे में बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है स्ट्रक्चर। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा है तो आपको समझ में आएगा, ROH, ठीक है। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की बात करूँ तो आप लोग देख पा रहे होंगे, दिस ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वाई इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज? 2 पाई बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर उसके पास हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसके बॉन्ड एंगल की बात करूँ मेरे बच्चों, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं। लोन पेयर को मैं ज़रा अच्छे से बनाती हूँ, देखो 2 लोन पेयर हैं मेरे पास, ठीक है। 2 लोन पेयर को मैं इस तरीके से बना सकती हूँ,
तो यहाँ पर सबको पता है लोन पेयर रिपल्शन होता है। लोन पेयर रिपल्शन होता है तो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स, जबकि यहाँ पर वो बॉन्ड एंगल कुछ कम हो जाता है ड्यू टू दिस लोन पेयर रिपल्शन यहाँ से होता है। तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो कुछ रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होकर के अप्रॉक्सीमेटली 108 डिग्री के आसपास हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है ना, थोड़ा कम हो जाता है। तो इस तरीके से बॉन्ड एंगल जो है वो भी कुछ ऐसा रहता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ अल्कोहल जो कि हमें एग्जिस्ट, हमारे को मिलते हैं, हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, फटाफट से आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बात करनी थी, ठीक है। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी किसका बेटा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का। मोनोहाइड्रिक मतलब जिसके पास एक ही OH हो, उसका हम यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने तुम्हें हमेशा से बता रखा है कि जब भी मैं प्रिपरेशन करती हूँ ना, तो मैं लाइन से चलती हूँ, किसी का भी प्रिपरेशन करूँ लाइन से चलती हूँ। पहले अल्केन से बनाऊँगी, फिर अल्कीन से बनाऊंगी, फिर अल्काइल हैलाइड से बनाऊंगी, फिर एल्डिहाइड से बनाऊंगी, कीटोन से बनाऊंगी, एसिड से बनाऊंगी, उसके डेरिवेटिव से बनाऊंगी, ठीक है। तो ऐसे लाइन से चलते हैं। तो सबसे पहले हम अल्केन से अल्कोहल बनाने की कोशिश करते हैं। तो अल्केन से अल्कोहल बनाने के कई तरीके हैं। देखो, सबसे पहला, अल्केन कौन सी केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो भाई सबको पता है अल्केन बड़े ही बेशरम होते हैं, राक्षस होते हैं एक नंबर के। वो बिल्कुल भी अच्छे से रिएक्शन करने की कोशिश नहीं करते, ठीक है, अच्छे से रिएक्शन करना नहीं चाहते। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग केवल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के मेथड्स हो सकते हैं, एक हो सकता है बेटा डायरेक्ट मेथड और एक हो सकता है इनडायरेक्ट मेथड। देखो, अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूं तो अल्केन से डायरेक्ट अल्कोहल बनाना, ठीक है। तो अल्केन से देखो डायरेक्ट अल्कोहल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करते हैं, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से सिर्फ हैलोजिनेशन किया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ एक ही ऐसा अल्केन होता है जो कि KMnO4 एसिडिक के साथ रिएक्ट करता है, और वो भी वो जिसके पास टर्शरी हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीडेशन में सिखाया था, देखो अल्केन का ऑक्सीडेशन करके। हमें अल्कोहल बनाना है, OH लगाना है, तो हमें क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन की तरफ जाना होगा, ठीक है। देखो, तो डायरेक्ट मेथड यहाँ पर केवल एक ही है अल्केन से, कि हमने एक अल्केन ले लिया और वो भी हमने ऐसा अल्केन लेना है बेटा जिसके पास ये हो, ठीक है ना, ये मतलब टर्शरी हाइड्रोजन हो। जिसके पास टर्शरी हाइड्रोजन होता है केवल वही ये रिएक्शन कर सकने की क्या बोलते हैं हिम्मत रखता है, और बाकी प्राइमरी सेकेंडरी वाले तो करते भी नहीं हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर एसिडिक KMnO4 लिया और हमने हीट किया, ठीक है, तब जाके ये टर्शरी हाइड्रोजन विल गेट ऑक्सीडाइज, टर्शरी हाइड्रोजन विल गेट ऑक्सीडाइज, एंड व्हाट आई एम गेटिंग इज आई एम गेटिंग OH, ठीक है। What I'm getting is I'm getting OH, that is tertiary alcohol, tertiary alcohol, ठीक है ना। इसके बाद कुछ इनडायरेक्ट मेथड भी हो सकती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अल्केन जो है वो बहुत ही बेशरम होते हैं, वो हैलोजिनेशन करते हैं। तो ठीक है, आप हैलोजिनेशन करवा दो और उसके बाद हैलोजन निकाल के OH लगवा दो। हैलोजन निकाल के OH लगाना इज SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पता होगा तुम्हें, है ना। CH3 CH2 CH3, यहाँ से लगाओ Cl2 लगाओ, HNu लगाओ, हैलोजिनेशन होगा, यू विल बी गेटिंग दिस एज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। फिर फटाफट से एक्वस NaOH लगा सकते हो, एक्वस NaOH लगाकर SN रिएक्शन करवा सकते हो और इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट अ वेरी एफिशिएंट मेथड, दिस इज़ नॉट अ वेरी क्या बोलते हैं फास्ट मेथड, और वी कैन से कि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इसमें मुझे एक तो मल्टीपल प्रोसेस करनी पड़ रही है और ऊपर से खर्चा भी डबल बैठेगा, तो इसीलिए फिर डायरेक्ट अगर मुझे अल्केन से बनाना है तो मैं टर्शरी अल्कोहल ही बनाऊंगी और इसी मेथड से बनाऊंगी, ठीक है। ये वाले हमारे, सो दिस वाज ऑल अबाउट अल्कोहल बनाना किससे, अल्केन से।
और भी तरीक़ों से बना सकते हो अल्कोहल। अल्केन के बाद क्या आता है, देखो अल्केन के बाद आता है हमारा अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, अल्कीन और अल्काइन। तो देखते हैं फिर अल्कीन से कैसे बना सकते हैं। तो हमने रख रखा है अल्कीन, ठीक है ना। देखो ज़रा अल्कीन से कैसे, हमने ये चीज़ बहुत 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 डिटेल में कर रखी है। अगर आपको याद हो तो अल्कीन ले लो कोई जनरल, ठीक है, और इस पे मैं क्या लगाऊं जिससे कि मैं इस स्टेज पर पहुंच सकूं। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो कि इस स्टेज पर पहुंचने के लिए देखो ज़रा H और OH लगा हुआ है और पाई बॉन्ड टूटा है और H और OH लगा है। ठीक है, पाई बॉन्ड टूटा है, HOH लगा है, तो मैं सिंपल कह सकती हूँ कि बेटा यहाँ पर पानी जुड़ा हुआ है। पानी जुड़ा है यानी पाई बॉन्ड को तोड़ना, पानी को जोड़ना। आप समझ सकते हो कि मैं हाइड्रेशन वाली रिएक्शन की बात कर रही हूँ, यानी मैं एक्चुअली एडिशन ऑफ वाटर। अगर आपको याद हो हमने इतना ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ रखा है, इतना डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ रखा है कि हमने इतने क्वेश्चन लगाए हैं इसके ऊपर, ख़तरनाक क्वेश्चन लगाए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन भी किया है और टू अल्काइन भी किया है। समझ में आता है, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन भी किया है, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन भी किया है। 3 तरीक़ों से किया था। चलो बताओ बताओ फटाफट बताओ कौन से 3 तरीक़ों से किया था, याद आता है क्या? कौन से 3 तरीक़ों से किया था? यस, कम ऑन टेल मी फास्टर। पहला तरीका क्या था? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, याद आता है? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, द फर्स्ट वन वाज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन के अंदर अगर मैं बताऊं आपको रिएजेंट क्या क्या थे, तो रिएजेंट हुआ करते थे पानी H2SO4 वाला, याद है, एसिडिक वाटर। ठीक है, और यहाँ पर इंटरमीडिएट कौन बना करता था? इंटरमीडिएट बनता था कि नहीं? तो इंटरमीडिएट था कार्बोकटायन, याद करो, ठीक है ना, जो कि रीअरेंज हो सकता था। याद है, कार्बोकटायन था जो रीअरेंज हो सकता था। ऊपर से सिन एडिशन भी हम यहाँ पर करवाते थे H और OH की, सिन मार्कोवनिकोव एडिशन करवाते थे, याद है? याद है, बहुत डिटेल में ये चीज़ें की है हमने, बहुत ही डिटेल में पूरे मैकेनिज्म सब बताए हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म के अंदर आया था ये। इलेक्ट्रोफिलिक, H+ वॉज इलेक्ट्रोफाइल, मैकेनिज्म भी लिख देती हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ 2 एल्कीन्स। एल्कीन्स पे हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किया था, याद आना चाहिए, है ना। देखो एक ज़रा जनरल रिएक्शन करके बताती हूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल अगर याद आता हो तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3HH सिस अल्कीन बन रहा है, या सिस अल्कीन लिया हुआ है मैंने, ठीक है, और इसमें मैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर H+ लगाऊंगी, और एक काम करते हैं, ऐसा ले लेते हैं। खैर अगर मैं ऐसा लूँगी तो वो सिस विस का कोई झंझट नहीं रहेगा, तो ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं। H+ लगाऊंगी तो क्या होगा, अब H+ यहाँ आएगा, H+ क्या करेगा, H+ कटायन बनाएगा, ठीक है, मान लो इसको बना लिया कटायन। अब क्या होगा, पानी इस पे उड़ी मारेगा, पानी आएगा, और पानी आने के बाद फिर पानी के पास लोन पेयर है ना, वो इस पे अटैक करेंगे, ठीक है, और पानी आने के बाद फिर क्या होगा, H+ निकल जाएगा और OH- लग जाएगा। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी लाइक दिस। मैं सीधा स्टीरियो केमिस्ट्री बनाऊंगी यहाँ पे प्रोडक्ट की, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। बोले तो CH3
HOH अब आप बोलोगे मैम यहाँ मीज़ो जैसा तो कुछ नहीं दिख रहा, तो मैं इसको एक काम करती हूँ, इसको सेम कलर का कर देती हूँ। ये पानी से आया है और ये पानी से आया है, यानी जो पानी से आई हुई चीज़ें हैं वो एक ही साइड लगेगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो पानी से आई हुई चीज़ें एक ही साइड लगेगी, इस तरह का हमने हाइड्रेशन किया हुआ था, which is called acid catalyzed hydration. I hope you guys remember this. We have done a lots of question on this. आप बोलो तो मैं फिर कुछ करवा देती हूँ, यहाँ पर फिर से कुछ बढ़िया क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अरे अरे अरे, व्हाट्स दिस ओके ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, मान लो इस तरह का कुछ क्वेश्चन। Here ओके नाउ अब मैं इसमें एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कर रही हूँ, H+ लगा रही हूँ, ठीक है। बताओ ज़रा क्या बनेगा, फटाफट से बनाओ क्या बनेगा। यहाँ पर भी जल्दी बताएंगे मुझे क्या बन रहा है। Come on, make it faster. Acid catalyzed hydration for all these chemical reactions. So, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ की अगर बात होती, सिंपल होता, अगर कोई सिंपल रिएक्शन होता तो मैं डेफिनेटली मार्कोनिकॉफ रूल लगा देती, ठीक है। जैसे मान लो कि इस तरह का एक क्वेश्चन दे ही देती हूँ। अब इस पे मुझे वाटर हाइड्रेशन करना है, एसिडिक हाइड्रेशन करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपल इस पे मार्कोनिकॉफ रूल लगा लोगे। मार्कोनिकॉफ रूल लगा लोगे यानी पानी के दो हिस्से हैं, एक H+ एक OH-। तो जो नेगेटिव वाला हिस्सा है यानी जो OH- है वो अटैच होगा जाकर उस कार्बन एटम पे जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो इन दोनों में से दिस इज़ द वन जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम है, तो OH जो है वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। OH यहाँ पर आकर अटैच होगा, OH यहाँ पर आकर अटैच होगा और H जो है वो यहाँ पे आके अटैच होगा। तो जो चीज़ें हैं वो कुछ इस तरह की बनेगी, इस तरह का अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो सिंपल हो गया, नॉर्मल हो गया, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से नॉर्मल अगर अल्कीन दी होगी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से कर लोगे बन जाएगा। पर यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप ये करने जाओगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम विल अराइज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब रीअरेंजमेंट्स एंड ऑल के क्वेश्चंस झंझट होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको हमेशा मैकेनिज्म से चलना है, ठीक है। मैकेनिज्म से चलना है हमेशा, है ना। तो मैकेनिज्म से चलना है तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा पहले इस पर H+ लगाएंगे, H+ लगाएंगे और कटायन बनाएंगे। कटायन ऊपर या नीचे कहीं बन जाएगा, ठीक है। अब रिंग पे कटायन है, रिंग पे कटायन होती है तो क्या होता है भाई, रिंग जो है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फिनोमेना यूज़ होने वाला है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। जिन मेरे बच्चों ने रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं पढ़ रखा है, गो एंड वॉच माय जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीडियो, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करवा रखे हैं रिंग एक्सपेंशन के भी और रिंग कॉन्ट्रैक्शन
के भी, ठीक है। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होगा, देखो कैसे होगा, हम कैसे करते हैं, हमारा टेक्निक क्या है, 1 2, पड़ोसी को 1 दो, 2 दो, भाई 1 2 को तोड़ो, 2 को इससे जोड़ो, इसको 1 पे सरकाओ। तो जो इसका कॉन्ट्रैक्टेड रिंग बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। एंड दिस कार्बोकटायन इज मच मोर स्टेबल देन द प्रीवियस वन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा OH अटैक कर जाएगा, तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। हाँ, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने भी बनाया होगा। सिमिलरली यहाँ करके देखो ज़रा, अब यहाँ पर भी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर आप वो मार्कोनिकॉफ के चक्कर में जाओगे तो आप पक्के में गड़बड़ करोगे, ठीक है। पर यहाँ पर मार्कोनिकॉफ के चक्कर में नहीं जाओ। मेरे हिसाब से हर क्वेश्चन के अंदर मैकेनिज्म लगाओ, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रॉन रिच चीज़, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच है। यहाँ पर H+ है विच इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल विच लव्स इलेक्ट्रॉन, वो जाएगा और पाई बॉन्ड पे कूद पड़ेगा, ठीक है। H+ जैसे ही पाई बॉन्ड पे कूद पड़ेगा क्या होगा, देखो कार्बन ऐसा ऐसा, यहाँ पे आया H+, ये बन गया झूला, और अब ये ऐसा, और ये कुछ इस तरह की चीज़ बन गई, ठीक है। अब कटायन कहाँ बनेगा, दिमाग चलाओ। अगर यहाँ बनता है तो इट विल बी अ टर्शरी कटायन विच इज़ वेरी नाइस, बट अगर यहाँ बनता है तो वो वहाँ पर मेरे पास ये साइक्लिक है, 3 मेंबर्ड रिंग है। 3 मेंबर्ड रिंग के ऊपर कटायन बनना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है, ऊपर ही बताया था काफ़ी स्टेबल होता है। तो एथिकली बेटा ये यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्मेशन होगी, यानी ऐसा ऐसा ये इधर जाएगा और ये कुछ इस तरह की चीज़, ठीक है, बन जाएगी। फिर उस पर पानी चिपका दो, यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट, आई होप it's visible to you, and if it is not I'll just shift it here, okay। so इस तरीके से मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि किसी भी रूल के तरफ ना जाओ और हमेशा हमेशा फॉलो करो मैकेनिज़्म को, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पर भी देखो कुछ चीज़ें होने वाली हैं। क्या होने वाली है बात करते हैं, देखो ज़रा, पहले तो H+ कूदाओ, ठीक है। H+ जैसे ही कूदेगा क्या होगा, देखो फिर कटायन बनेगा। वो ऑब्वियसली बाहर तो कटायन अच्छा नहीं बनेगा, अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अंदर कटायन बनेगा, रिंग के बाजू में कटायन बन रहा है। रिंग के बाजू में कटायन बनने का क्या मतलब है, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन कैसे करते हैं, 1 2, 1 2 को तोड़ो, 2 को इससे जोड़ो, इसको 1 पे सरकाओ, एक्सपांड हो गया, ठीक है। तो 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो वो कुछ इस तरह की बनेगी। उसके बाद फिर क्या होगा, ये सेकेंडरी है, इधर आएगी तो टर्शरी हो जाएगा। फिर एक और शिफ्ट होगा, ठीक है, जिसको मैं कहूँगी हाइड्राइड शिफ्ट। देखो मैं नीचे करवा रही हूँ, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा और OH लग जाएगा, इस तरह की चीज़ हो जाएगी, ठीक है। ओहो हो, अरे अरे अरे, कंपनी वालों को भी इतने फ़ोन करने होते हैं ना, क्या ही बताएं। खैर, तो इस तरह की चीज़ कुछ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, फिर इस तरह का अल्कोहल जो है हमारे पास बन जाएगा। देखो इससे प्रोडक्ट्स आप लोगों के भी बने होंगे प्रॉबेबली, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होंगी जब हम प्रॉपर मैकेनिज़्म को फॉलो करेंगे, है ना। और अगर हम प्रॉपर मैकेनिज़्म को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर गलती होने के चांसेस हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन यानी पानी लगाने का एक तरीका है, किसके ऊपर, अल्कीन के ऊपर। ऐसे और भी 2 तरीके हैं जिनकी मदद से हम वाटर को ऐड कर सकते हैं अल्कीन पर, वाटर को ऐड कर सकते हैं किस पर, अल्कीन पर, ठीक है। और उनमें से ही एक तरीका जो है हमारा,
ऐसे और भी मेथड्स हैं, जैसे एक तो हो गया एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। नेक्स्ट मेथड की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नाउ दिस इज अगेन वेरी फेमस मेथड, वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस, हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, इसके पूरे कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ। गो एंड वॉच रिएक्शन मैकेनिज्म, गो एंड वॉच रिएक्शन मैकेनिज्म अगेन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूँ तो रिएजेंट उसका हमने ले रखा था ऑलरेडी। रिएजेंट की अगर बात करूँ कि हम लोग कौन से रिएजेंट को इसको लेते हैं, इसमें लेते हैं, तो हम लोग इसमें लेते हैं B2O3, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन करने के लिए। और ऑक्सीडेशन करने के लिए इसमें हम लोग ले लेते हैं B2O3 के साथ हम लोग एक तो THF ले लेते हैं और दूसरा इसमें पानी ले लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हाइड्रोबोरेशन की तो B2O3 नहीं, B2H6, सॉरी डाइबोरेन, सॉरी I was confused, B2H6 डाइबोरेन along with H2O2 and OH माइनस, ठीक है। हाँ, ये तीन चीज़ें हम लोग इसमें लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेप होती है बेसिकली, इसको हम 3 स्टेप्स में करते हैं। मैं यहाँ पे आपको स्टेप वाइज बता देती हूँ। पहले स्टेप में जो हम लोग लेते हैं, पहले स्टेप में हम लोग लेते हैं B2H6, ठीक है, B2H6 लेते हैं। और सेकेंड स्टेप में हम लोग ऑक्सीडेशन जब करते हैं, तो जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम लेते हैं H2O2 और OH माइनस के साथ, ठीक है। तो दिस इज़ फर्स्ट स्टेप इज़ हाइड्रोबोरेशन एंड द सेकेंड स्टेप इज़ ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोबोरेशन जब हम करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर भी बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर ही होता है, ठीक है। यहाँ पर भी पानी ही चिपकता है, बट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है। यहाँ पर कार्बोकटायन ना ही बनता है ना ही रीअरेंज होता है, ये एक और बात ध्यान रखने की। नो फॉर्मेशन, और बनता ही नहीं है तो रीअरेंजमेंट की बात ही नहीं है, एंड नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन, ना बनता है और ना ही रीअरेंज होता है, ठीक है। कौन, कार्बोकटायन। फिर मैं बात करूं एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इसके अंदर होता है। अच्छा, सिन एडिशन होती है या एंटी एडिशन होती है, तो अगेन सिन एडिशन होती है, ठीक है। सिन एडिशन टेक प्लेस, यहाँ पर भी H और OH की सिन एडिशन होती है। तो सिन एडिशन मतलब क्या हो जाएगा, वो CSM और TSR फॉलो होगा। अगेन CSM TSR सिन मीज़ो सिस अल्कीन है, सिन एडिशन होगी मीज़ो कंपाउंड विल फॉर्म, और ट्रांस अल्कीन है, सिन एडिशन होगी रेसिमिक विल फॉर्म, ठीक है। तो CSM और TSR फॉलो होगा। तो इस तरीके से ये था हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखते हैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स। अगर मैं बात करूँ इस तरह के एग्जांपल्स की, ठीक है ना, लगा दो इसमें B2H6 या BH3 जो भी लगाना चाहो। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हम 3 अल्कीन लेते हैं, ठीक है, 3 अल्कीन लेते हैं, और B2H6 को मैं BH3 भी लिख सकती हूँ, एक ही बात है ना। इसको मैं जब रिएक्ट करूँगी इसके साथ, तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह की चीज़ बन जाती है। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, ठीक है, BH3 के पास 3 हाइड्रोजन है, तो एक एक हाइड्रोजन निकलता है और एक एक अल्कीन पर जा बैठता है, ठीक है, एक एक अल्कीन पे यहाँ पे जाके बैठ जाता है। ये वाले कार्बन पे अल्कीन कार्बन बैठ गया, हाइड्रोजन बैठ गया, और ये जो कार्बन है ये जाके बोरॉन से चिपक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता ये है, इस तरीके से होता यह है कि जहाँ बोरॉन के पास 3 हाइड्रोजन लगे थे, वो 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पे लग जाते हैं और ये बोरॉन इस कार्बन पे लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ बोरॉन के पास जो है ट्राई अल्काइल बोरॉन यहाँ पर बन जाता है। अब ये मेरा हो चुका है, क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोबोरेशन। दिस स्टेप इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन, दिस स्टेप इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। नाउ विल डू दिस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब हम क्या लगाएंगे इसमें H2O2 और OH माइनस लगाएंगे। जब हम H2O2 और OH माइनस लगाएंगे तो होगी ऑक्सीडेशन। देखो ज़रा, अब ये जो मेरे पास ट्राई अल्काइल बोरॉन बन गया है, ठीक है,
इसको मैं लगाऊंगी 3 बार बना है, ठीक है। तो इसमें अब मैं लगाऊंगी H2O2 और OH माइनस, तो क्या होगा, अब इस कार्बन पे OH माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ हो जाएगी CH3 CH2 CH2 OH, इस तरीके से प्रोपैन 1 ऑल बन जाएगा। प्रोपैन 1 ऑल का मतलब यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ नेट नेट क्या हुआ है, तो पहले स्टेप में हाइड्रोजन ऐड हुई है, दूसरे स्टेप में OH ऐड हुआ है, यानी पानी का एडिशन हुआ है, वो भी एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, ठीक है। इसकी ही एक और वेरिएशन बताई थी मैंने आपको, इस स्टेप के बाद कुछ लोग एसिड लगा लेते हैं, ठीक है। एसिड लगाने से क्या होता है, यहाँ OH ना लगकर हाइड्रोजन ही लग जाता है और अल्कोहल ना बनते हुए अल्केन बन जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ दी अनदर मेथड। आप चाहें तो मैं फटाफट से 1-2 क्वेश्चन इसके भी करवा देती हूँ आपको। चलते हैं आगे। और ओके, देखो एक बढ़िया क्वेश्चन इसके लिए भी कर लेते हैं। यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अगर इसका B2H6 इसको लगाऊं B2H6, और अगर मैं इसको फिर B2H6 के बाद, देखो अच्छे से लगाते हैं, B2H6 लगाया फर्स्ट स्टेप में, या BH3 लगाया, और सेकेंड स्टेप में लगाया H2O2 और OH माइनस, ठीक है। एक ये वेरिएशन हो गया। दूसरा, फर्स्ट स्टेप में हमने B2H6 ही लगाया और सेकेंड स्टेप में हमने लगा दिया CH3COOH या CH3COOD, ड्यूटेरियम लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, और एक स्टेप ले लेते हैं इसमें, और एक कुछ ले लेते हैं। एक काम करते हैं, B2D6 ले लेते हैं और लगा लेते हैं CH3COOH, देखते हैं क्या होगा, है ना। और एक वेरिएशन करना चाहो, ओके, लो B2H6H नहीं, D2O2 ले लो, OD माइनस ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 वेरिएशन मैंने बताए हैं आपको, इसमें हम ये क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही बढ़िया मज़ा आने वाला है। देखो B2H6 हाइड्रोबोरेशन करेगा और ऑक्सीडेशन करेगा, नेट नेट पानी का एडिशन करेगा, किसके हिसाब से, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर नहीं सॉरी, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो इसके हिसाब से जो निगेटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट कहाँ लगना चाहिए, देखो ज़रा, निगेटिव पार्ट वहाँ लगना चाहिए जहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी यहाँ पे, मतलब जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, सॉरी, एंटी मार्कोनिकॉफ कर रहे हैं, तो OH यहाँ पे लगना चाहिए, ठीक है, और H यहाँ लगना चाहिए। आई होप मैंने सही किया है। फिर वैसे ही यहाँ तो देखो, इससे निकलेगा ड्यूटेरियम, इससे निकलेगा हाइड्रोजन, तो इससे निकलेगा हाइड्रोजन, तो इससे निकलने वाला हाइड्रोजन कहाँ जाता है, ये पहले एंटी मार्कोनिकॉफ करना है मुझे, ठीक है। तो वो वही होगा, सेम होगा, बोरॉन, निगेटिव पार्ट इज OH, 1 2 3, ओके। तो यहाँ से निगेटिव पार्ट ये जाएगा, मेरे ख्याल से ये यहाँ लग जाएगा, और यहाँ तो हाइड्रोजन ही लगेगा जो कि यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। फिर B2D6 है, तो B2D6 से निकलने वाला ड्यूटेरियम यहाँ लगेगा, एसिटिक एसिड से निकलने वाला हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। वैसे ही B2H6 और D2O2 है, ठीक है, B2H6 है तो B2H6 से जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो यहाँ लगेगा, और D2O2 से जो OD निकल रहा है वो यहाँ लगेगा, ठीक है। ये सिमिलरली वैसी ही हो गई चीज़, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कर लो, है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कर लोगे तो हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या कहलाता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीएजेंट यानी कि OH विल गेट अटैच टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव पार्ट यानी जो रीएजेंट से निकलने वाला है वो हाइड्रोजन लगेगा, यानी OH, वेट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हूँ मैं, बोरॉन, जहाँ पर बोरॉन लगेगा, ओके, B2H6, हाँ H6D6, बोरॉन और हाइड्रोजन, और ओके, हाँ ठीक तो लग रहा है वैसे, देखो ज़रा बताओ। तो अब बढ़ते हैं आगे, सही लग रहा है वैसे मुझे, ठीक है ना, सही है वो। अब भी बढ़ जाते हैं फटाफट से आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन. ऑक्सीमर्क्यूरेशन इज डीमर्क्यूरेशन इज येट अनदर प्रोसेस. ठीक है, अगला प्रोसेस जिसमें हम फिर से पानी को ऐड करेंगे. पानी को ऐड करेंगे किसकी मदद से? तो मर्क्यूरिक एसीटेट की मदद से. तो यहाँ पर भी अगर मैं रिएजेंट की बात करूँ तो रिएजेंट क्या होता है? देखो, मर्क्यूरिक एसीटेट होता है दिस. ठीक है, यही होता है 2 बार. और साथ में हम लेते हैं THF, है ना, ये हम लेते हैं स्टेज 1 में. और फिर नेक्स्ट कराते हैं हम डीमर्क्यूरेशन. डीमर्क्यूरेशन हम कराते हैं NaBH4 की मदद से. ठीक है, किसकी मदद से? NaBH4 की मदद से. तो दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन का प्रोसेस. इसमें क्या होता है? तो भाई इसमें भी नेट एडिशन हो जाता है किसका? ऑफ वाटर. किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉफ की एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, बट एंटी एडिशन होता है. ठीक है, अब तक हम लोग सिन एडिशन करा रहे थे, एंटी एडिशन टेक्स प्लेस. यहाँ पर एंटी एडिशन हो जाता है. तो एंटी एडिशन का मतलब यहाँ पर सिस एंटी कार और टैम, यहाँ पे चल जाएगा कार और टैम. ठीक है, कार और टैम क्या चीज़ है? अगेन जाओ और रिएक्शन मैकेनिज्म देखो, है ना. यहाँ पर भी फॉर्मेशन ऑफ कटायन, रीअरेंजमेंट कुछ नहीं होता है. यहाँ पर सीधे सीधे अगर मैं बोलूँ आपको तो इस तरह की मेरी अल्कीन ली हुई है. तो यहाँ पर फर्स्ट में HgO एसिटेट 2 टाइम्स, सेकेंड टाइम्स में NaBH4 ले लिया है मैंने. तो क्या होगा यहाँ पर भी? तो यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि यहाँ पर जो है OAC एक जगह पे लगेगा, एक जगह पे मर्क्यूरी लगेगा. मैं तो सीधा मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर कर दे रही हूँ. दिस डिटेल्ड मैकेनिज्म, गो एंड वॉच रिएक्शन मैकेनिज्म. सो दिस काइंड ऑफ थिंग विल अकर. ठीक है ना, दिस काइंड ऑफ थिंग विल अकर. अगर यहाँ पे कोई चिराइल कार्बन है तो फिर रेसिमिक और वो मीज़ो का झंझट आएगा, है ना, इस तरह की चीज़ आएगी. आप बोलें तो मैं खाद दोनों में कंपैरिजन वाला क्वेश्चन करा देती हूँ. देखिए फटाफट से. ठीक है, जैसे ये है मेरे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सेन CH3. यहाँ पर मुझे 2 चीज़ें दी हुई है. एक मुझे दी हुई है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन B2H6 और THF और H2O2 और OH-. ठीक है, दूसरा मुझे दिया हुआ है मर्क्यूरिक एसिटेट HgOAC होल ट्वाइस एंड द सेकेंड वन इज़ व्हाट? NaBH4. बताएं क्या होगा? तो भाई ऊपर होगा एंटी मार्कोनिकॉफ. अच्छा, सिन एडिशन होगा कि एंटी एडिशन होगा? तो भाई B2H6 में होता है मेरे ख्याल से सिन एडिशन. ठीक है, सिन एडिशन होगा तो H और OH दोनों सेम ही साइड पे लगेंगे. ठीक है, जबकि CH3 जो रहेगा वो डैश पे लगेगा. ठीक है, जबकि यहाँ पर होगा एंटी एडिशन मार्कोनिकॉफ वाला. तो एंटी एडिशन मार्कोनिकॉफ वाला, यानी यहाँ ऊपर अगर OH आता है तो यहाँ नीचे आएगा H, एंटी एडिशन मार्कोनिकॉफ वाला. ठीक है ना. तो दीज वर ऑल दी टेक्निक्स जिससे हमने अल्कोहल प्रिपेयर किया. पर अल्कोहल अभी हमने सिर्फ और सिर्फ अल्केन और अल्कीन से ही प्रिपेयर किया है. अभी बहुत सारा बाकी आगे अल्काइल हैलाइड से करेंगे, एल्डिहाइड से करेंगे, कीटोन से करेंगे, एसिड से करेंगे, एसिड ईस्टर से करेंगे, अमाइड से करेंगे, सबसे करेंगे. ठीक है, तो आई थिंक वीडियो ऑलरेडी कुछ 40 मिनट्स का हो गया है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करती हूँ. जल्दी अगले वीडियो में मिलो. ठीक है ना, उसमें आगे की रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं फटाफट से. सो टिल देन जल्दी से मिलो. थैंक यू सो मच और अच्छे से नोट्स बनाओ. ओके, गुड बाय.